गुड मॉर्निंग बच्चों। अब इससे पहले हम विलियम के 2 लेक्चर आपको दे चुके हैं और डेफिनेटली आपने उनको पढ़ा होगा, समझा होगा। अब अपन आज अपना डे 3 है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं विलियम का जो तीसरा भाग है। तो देखो, हमने लास्ट क्लास में क्या समझा था कि विलियम के 2 घटक होते हैं, विलय और विलायक, और उनमें आपस में कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे उनमें अंतर करते हैं, उसके लिए मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए थे और कुछ तरीका मैंने आपको समझाया था, जो आपने ठीक से समझा होगा घर पे। ठीक है, अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं। तो अगला जो अपना टॉपिक है वो है विलियम का वर्गीकरण। और ये जो वर्गीकरण है बच्चों, वो हमने विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर कर रहे हैं। अब चूंकि ये जो टॉपिक है बच्चों, ये कभी बोर्ड में पूछा नहीं गया है, लेकिन चूंकि ये बुक में दिया हुआ है और बुक में इसको बड़ा कंफ्यूजन तरीके से बताया हुआ है, तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको इसको क्लियर से समझा देता हूँ। लेकिन अपन को नॉलेज के लिए ध्यान रखना है, बोर्ड में ऐसे कभी इस तरह का क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा है। ठीक है, तो इसमें अपन सबसे पहले लिखेंगे विलियम के प्रकार, विलय, विलायक और उदाहरण। इस तरीके से हमको एक टेबल बनानी है। तो विलियम के प्रकार में सबसे पहले गैसीय विलियम, और यहाँ पे विलय हम लोग गैस, द्रव और ठोस लेंगे, और विलायक यहाँ पे गैस होगा। चूंकि गैसीय विलियन है तो विलायक क्या होगा, गैस होगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, द्रव विलियन। तो द्रव विलियन में भी विलय तीनों प्रकार के हो सकते हैं, और विलायक किस प्रकृति का होगा, द्रव। मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, हम विलायक की भौतिक अवस्था को देख करके विलियन का निर्धारण करते हैं। अब चूंकि विलायक यहाँ पे क्या है, द्रव है, तो विलियन भी कैसा होगा, द्रव विलियन। इसी प्रकार से ठोस विलियन है, तो ठोस विलियन में भी विलय गैस, द्रव और ठोस, ये तो हो गए तीनों विलय। अब विलायक कैसा होगा बच्चों, अब आप खुद ही बता सकते हो। यहाँ ठोस विलियन है तो विलायक क्या होगा, यहाँ पे ठोस होगा। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं उनके एग्जाम्पल की। तो देखो, सबसे पहला है कि विलय क्या है, हमारा गैस है, और विलायक क्या होगा, गैस। यानी कि विलय भी गैस है और विलायक भी गैस है। तो यानी कि इसके उदाहरण क्या आएंगे, सिंपल अपन यहाँ पे लिख सकते हैं गैसों का मिश्रण, गैसों का मिश्रण। जैसे अपन यहाँ पे लिख सकते हैं ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, यानी कि जो गैसीय मिश्रण होगा वो इसका उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पे विलय भी गैस है और विलायक भी क्या है, गैस है। तो कोई भी 2 गैसेस ले लो, उनको आपस में मिक्स कर दो, तो वो क्या बन जाएगा, गैसीय विलय। इसके बाद सेकंड जो है वो है विलय, तो हमने द्रव लिया है, और विलायक हमने क्या ली है, गैस ली है। तो इसका एग्जांपल क्या बनेगा बच्चों, इसका एग्जांपल हो सकता है बच्चों बादल, कोहरा और धुंध। सर्दियों में आपने देखा होगा कोहरा वगैरह धूप हो जाती है, तो बेसिकली उसमें क्या होता है, चारों तरफ वायु होती है, और उस वायु के अंदर जल वाष्प की छोटी छोटी बूंदें होती है, और इनसे मिलकर के कोहरा और ये धूप बनता है। तो ये अपना दूसरे प्रकार का उदाहरण हो गया। तीसरा हमने विलय लिया ठोस, और विलायक क्या ले रहे हैं, गैस। यानी कि गैस में उपस्थित क्या होंगे, धूल के कण। तो यहां लिख सकते हैं गैस में उपस्थित धूल के कण, या हम लिख सकते हैं धुआं। तो धुएं में क्या होता है बच्चों, गैस होती है, उसमें छोटे छोटे कण होते हैं। दूसरे प्रकार का बच्चों विलयन है द्रव विलयन। अब देखो, यहाँ पे विलायक क्या है, द्रव है, और विलय क्या है, गैस है। यानी कि द्रव में हमको गैस को विलय करना है, घोलना है। तो इसका उदाहरण क्या होगा, पानी प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस क्या होती है, पानी में विलय होती है, तो यहाँ पे पानी क्या हो जाएगा, विलायक, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, गैस हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरा है अपना द्रव और द्रव, यानी कि 2 द्रवों का मिश्रण। ठीक है, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं एथेनॉल का जलीय विलयन, एथेनॉल का जलीय विलयन, यानी कि एथेनॉल प्लस जल, मेथेनॉल प्लस जल। ठीक है, कई प्रकार के इसके उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ एक एक उदाहरण समझते हुए चलते हैं। इसके बाद है ठोस और द्रव, यानी कि द्रव क्या है, अपना विलायक है, और ठोस क्या होगा, विलय होगा। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं उदाहरण में,
जल में लवण, जल में लवण मतलब लवण आपने जैसे NaCl लिया और इसको पानी में घोल दिया, तो यहाँ पे अपना H2O तो क्या हो जाएगा, विलायक, और विलायक मतलब चूंकि द्रव और NaCl किस प्रकृति का होता है, ठोस प्रकृति का, तो ये क्या हो जाएगा, विलय। तो ठोस और द्रव से मिलकर बनने वाले विलयन का उदाहरण क्या हो गया, NaCl प्लस H2O। इसके बाद तीसरा है बच्चों ठोस विलयन। ठोस विलयन में देखो विलय क्या है, गैस है, और विलायक क्या है, ठोस है। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, गैसों का ठोस धातु की सतह पर अधिशोषण। आपको याद होगा बच्चों, जब हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी तो वहां पे आपने इसको यूज किया था कि जैसे अपन ने हाइड्रोजन गैस लिया और उसे अपन प्लेटिनम की सतह पर प्रवाहित करते हैं। आप हाइड्रोजन गैस ले सकते हो, उसे अपन पैलेडियम की सतह पर प्रवाहित कर सकते हैं। इसके बाद आप हाइड्रोजन ले सकते हो जिसे आप निकल की सतह पर प्रवाहित करते हैं, ठीक है। तो यानी कि ठोस विलयन में अगर हमारा विलय गैस है और विलायक क्या है, ठोस, तो ठोस धातु की सतह पर गैस का जो अधिशोषण होता है वो इस प्रकार का उदाहरण होता है, ठीक है। इसके बाद अपना जब हमने विलय लिया द्रव और विलायक क्या है अपना ठोस, तो बच्चों इसका उदाहरण क्या हो जाएगा अपना, इसको आप बोल सकते हो कि भाई ठोस में क्या अपन विलय क्या है हमारा, द्रव है, और विलायक क्या है, ठोस। तो बच्चों इसका उदाहरण क्या होगा, किसी भी ठोस के अंदर द्रव का विलय होना। और तीसरा हमारा कौन सा है, ठोस का ठोस में, तो जब आप विलय ठोस लोगे और विलायक भी क्या होगा, ठोस, तो सीधा सीधा इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, मिश्र धातु। मिश्र धातु जैसे कॉपर प्लस जिंक, ये दोनों ही ठोस है, तो दोनों आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं, ठोस विलयन बना रहे हैं, और दोनों ही ठोस है, तो ये ठोस और ठोस प्रकृति का उदाहरण हो जाएगा। अब जैसे अपना क्या रह गया, द्रव और ठोस वाला, तो अपन यहां लिख सकते हैं पारा जिंक में, आपको ध्यान में हमने पढ़ा था अमलगम, हमने लिखा था ना अमलगम, इसकी भी अभी के लिए हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी थी। तो ये एक विभिन्न प्रकार के उदाहरण हो गए, इनको बस केवल आपको देखना है और इनको कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। कभी ये बोर्ड में पूछा नहीं गया है, लेकिन चूंकि बुक में था इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो केवल आपको इनको केवल देखना है, ठीक है, और अपना मन में इनको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं। इनको आप कॉपी में लिख लेना बच्चों। देखो अगला जो टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूं। देखो इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, हम पढ़ेंगे सबसे पहले सांद्रता के विभिन्न पद, दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे वाष्प दाब, और इस वाष्प दाब के अंदर हम पढ़ेंगे राउले का नियम। इसके बाद थर्ड नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे आदर्श व अनादर्श विलयन। फिर हम आगे पढ़ेंगे स्थिर क्वाथी मिश्रण, स्थिर क्वाथी मिश्रण। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों अणु संख्यक गुणधर्म, और अणु संख्यक गुणधर्म के अंदर 4 प्रकार के गुणधर्म होते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसको फिर अपन नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग आगे मिलते हैं।